लोकसभा चुनाव की 7वें चरण के मतदान खत्म हो गया। 7वें चरण के मतदान खत्म होने के बाद मीडिया है जो एग्जिट पोल को जारी करना शुरू कर दिए। अगर मीडिया के एग्जिट पोल पर हम ध्यान दें तो मीडिया दावा कर रही है कि भाजपा को 400 सीट आने का अनुमान है। मैंने कल ही अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि लोकसभा चुनाव की 7वें चरण का मतदान खत्म होगा, मीडिया है जो भाजपा को जीता हुआ घोषित कर देंगे। ऐसे में हम लोगों को 4 जून का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी पार्टी जिस दिन 400 पार सीटें की नारा लगाए थे, उसी दिन मीडिया भी भाजपा के साथ साथ 400 पार सीटें के नारा लगा चुके हैं। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, अब 4 जून का सभी का इंतजार है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को याद किया जाएगा कि विपक्ष किस तरीक़ा से लोकसभा चुनाव लड़े। बीजेपी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास पैसा, ताकत, एजेंसी, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी को मुकाबला किए विपक्ष के नेता। शुरू में ऐसा लग रहा था कि जिस तरीक़ा से विपक्ष के नेता जेल में जा रहे हैं, तो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा होने की संभावना था। लेकिन विपक्ष बीजेपी पार्टी से अंत तक लड़ते रहे, भले ही इस बार की लोकसभा चुनाव बीजेपी पार्टी क्यों न जीत जाए, लेकिन विपक्ष को भी याद किया जाएगा कि विपक्ष किस तरीके से बीजेपी पार्टी से मुकाबला किए। शुरू में ऐसा लग रहा था और विपक्ष को इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि नहीं लगा था कि इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर कर विपक्ष हैं जो बीजेपी पार्टी को मुकाबला करेंगे। विपक्ष की कई ऐसे नेता टूटकर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर भी विपक्ष हैं जो बीजेपी पार्टी से अंत तक लड़ते रहें और बीजेपी पार्टी से मुकाबला किए। चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन बीजेपी जैसे पार्टी से मुकाबला करने के लिए हिम्मत और ताकत होना चाहिए कि किस तरीक़े से बीजेपी पार्टी को मुकाबला कर रहे हैं। 1 जून को 7वें चरण के मतदान खत्म हो गया। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कह दिए हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। खड़गे जी बहुत सोच समझ और जनता को एग्जिट पोल बताए हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सोच समझ और जनता के एग्जिट पोल निकाले हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 लोकसभा सीट मिलने जा रही है। अगर हम खड़गे जी के बातों को लेकर चलें तो इंडिया गठबंधन को 300 प्लस लोकसभा सीट मिलने जा रही है। खड़गे जी के बातों को लेकर चलते हैं तब। लेकिन अगर इधर आ जाइएगा तो मीडिया हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं उसमें भाजपा को जीता हुआ घोषित कर दिए, कह दिए कि भाजपा को 400 सीटें मिल रही है, बीजेपी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनने जा रही है।
अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले मीडिया अपनी एग्जिट पोल में भाजपा को जीता हुआ बता दिए हैं तो मतगणना करवाने से क्या फायदा है। भाजपा को विजय घोषित कर दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी को शपथ लेवा दीजिए, मतगणना करवाने से क्या फायदा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कि 4 जून को जब मतगणना होगा तो कोई भी विपक्ष के नेता इधर से उधर नहीं जाएंगे, सारी विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। जब तक एक वोटों को गिनती नहीं हो जाता है कोई भी विपक्ष के नेता इधर से उधर नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो कह दिए हैं कि मीडिया एग्जिट पोल इसलिए जारी करते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े, टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया है जो एग्जिट पोल को जारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले भविष्यवाणी किए हैं। राहुल गांधी से मीडिया सवाल पूछे कि ये जो एग्जिट पोल आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। राहुल गांधी जवाब दिए कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल हैं। मीडिया हैं जो राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं कि इंडिया गठबंधन कितना लोकसभा सीट जीत रही है, तो राहुल गांधी हैं जो कहें कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाला 295 गाना सुने हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मीडिया पर सवाल उठाते आए हैं कि मीडिया है जो निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है, मीडिया है जो भाजपा को बारे में बताते हैं विपक्षों पर निशाना साधते हैं, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीडिया पर निशाना साधे हैं। राहुल गांधी हैं जो कहें कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। तो जिस तरीक़े से मीडिया और टीवी न्यूज चैनल एग्जिट पोल को जारी किए हैं उसमें भाजपा को जीता हुआ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा को तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, भाजपा को 400 पार सीटें आ रही है। कई ऐसे मीडिया हैं कि उसमें भाजपा को 400 पार सीटें हैं जो आने के अनुमान जता रहे हैं। तो कई ऐसे टीवी न्यूज चैनल हैं और कई ऐसे मीडिया हैं जो भाजपा को 370, 380, 390 लोकसभा सीट मिलने के अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से मीडिया एग्जिट पोल को जारी किए हैं, मीडिया पर हमेशा से सवाल उठाते आए हैं, इतना दिन इंतज़ार किए तो 4 जून को इंतज़ार कर लीजिए कि 4 जून को किसकी बनने जा रही है सरकार। जब किसी आदमी को पूरी दुनिया हार के इंतज़ार करता है तो वो आदमी अपनी जीत को इंतज़ार करता है। तो जिस तरीके से मीडिया अपनी एग्जिट पोल को जारी किए हैं तो इतना दिन वेट किए तो 4 जून को इंतज़ार कर लीजिए कि 4 जून को किसके बनने जा रही है सरकार। मीडिया पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाते आए हैं और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव में विपक्ष हैं जो मीडिया पर सवाल उठाते आए हैं। 4 जून को ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी को कितना लोकसभा सीट मिलने जा रही है। विपक्ष है जो दावा करते हैं कि मीडिया है जो एग्जिट पोल को इसलिए जारी करते हैं ताकि मीडिया को टीआरपी बढ़ता है।